हे एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक इक्वेशन जिसमें हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे ए की। 4 पावर ए डॉट 4 पावर ए इज़ इक्वल टू 80। यहाँ पे हम लोगों ने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोगों को पता है कि बेसिस सेम हो पावर्स ऐड होती हैं, तो हमारे पास बेसिस सेम है। ठीक है, हमने बेस को देखना है, पावर्स को नहीं देखना, क्योंकि हमारे पास लॉजिक आ जाती है बेसिस सेम पावर ऐड। सो हमारे पास बेसिस सेम थी, हमने क्या किया, पावर्स इनकी ऐड कर दी। 4 ए प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, बेस सेम है, बेस को एक दफ़ा लिखेंगे, पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी। 4 ए प्लस ए इज़ इक्वल टू 80। 4 इंटू 2 पावर ए इज़ इक्वल टू 80। सो अब हम लोग यहाँ पे लॉग का फार्मूला यूज़ करेंगे कि सबसे पहले हम लोग लॉग अप्लाई करेंगे दोनों तरफ। लॉग 4 इंटू 2 पावर ए इज़ इक्वल टू लॉग 80। अब हम लोगों ने यहाँ पे लॉग वाला फार्मूला यूज़ किया। लॉग वाला फार्मूला हमारे पास क्या आ जाता है कि जब हमारे पास एक नंबर हो और उसके ऊपर पावर हो तो पावर बाहर आ जाती है और नंबर लॉग के बाद लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2a बाहर आ गया। log 4 इज़ इक्वल टू log 80। सो अब हम लोग क्या करेंगे, 2a को अकेला छोड़ देंगे और log को दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2a log 4 इज़ इक्वल टू log 80 डिवाइडेड बाई log 4 को दोनों साइड पे डिवाइड किया। लेफ्ट हैंड साइड से log 4 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या रह जाता है, 2a इज़ इक्वल टू log 80 डिवाइडेड बाई log 4। अब हम लोग log 80 को ब्रेक करेंगे। ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे ताकि हमारे पास जितनी कैंसिलेशंस हो सकती हैं वो पॉसिबल हो। 80 हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 16 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, सो हमारे पास आ जाएगा 2a इज़ इक्वल टू लॉग 16 मल्टीप्लाई 5। अब हमारे पास अगर लॉग में ब्रैकेट में अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम लोग इन दोनों के ऊपर अलग लॉग अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सिंपली नेक्स्ट स्टेप में जाके क्या किया, 2a इज़ इक्वल टू log 16 प्लस log 5 डिवाइडेड बाई log 4। इन द नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या किया कि log 16 डिनोमिनेटर को अलग करके लिख दिया। ठीक है, 2a इज़ इक्वल टू log 16 डिवाइडेड बाई log 4 प्लस log 5 डिवाइडेड बाई log 4। क्योंकि 16 को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये ब्रेक डाउन हो सकती है और ये कैंसिल भी हो सकता है आगे जाके, तो हम लोग इसको अलग करके लिख लेंगे। अब 2a इज़ इक्वल टू log 16 है तो यहाँ पे 4 पावर 2 डिवाइडेड बाई log 4 इज़ इक्वल टू नहीं प्लस log 5 डिवाइडेड बाई log 4। अब दोबारा से हमारे पास log के बाद पावर की फॉर्म में नंबर आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे log का पावर रूल यूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास पावर बाहर आ जाएगी और log के बाद जो नंबर है वो अंदर ही लिखा रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है, 2a इज़ इक्वल टू log 4 डिवाइडेड बाई log 4 प्लस log 5 डिवाइडेड बाई log 4। अब हमारे पास log 4 से कैंसिल हो जाएगा। टू ए इज़ इक्वल टू 2 प्लस log 5 डिवाइडेड बाई log 4। अब ए हम लोगों ने अकेला छोड़ दिया क्योंकि हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी थी। सो हम लोग 2 को दूसरी साइड पे आके होल डिवाइड कर देंगे। ठीक है, होल डिवाइड होगा हमारे पास, फिर उसके बाद हम लोग इसको अलग दोनों टर्म्स के नीचे डिवाइड करेंगे। सो हमारे पास अगर ये देखा जाए तो 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 log 5 डिवाइडेड बाई log 4। अब यहाँ से हमारे पास 2 से कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या आ गया, 1a इज़ इक्वल टू 1
प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 log 5 डिवाइडेड बाई log 4। अब a इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 log 5 डिवाइडेड बाई log, अब 4 को हम लोग ब्रेक करके लिखेंगे 2 पावर 2। a इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 log 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू log 2। ठीक है, दोबारा हम लोग पावर को बाहर ले आए और जो बेस थी वो वहाँ पे ही रही, log के बाद ही लिखेंगे। अब a इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई log 5 divided by 4 log 2. In the next step, we apply the formula of log, in which log a divided by log b is equal to log ba. So in the next step, we apply it 1 plus 1 divided by 4. So log 5 2 into 5, ठीक है, 2 is equal to b and a is equal to 5. So this is the value of a. So let's check this to put into question that this value is of a is correct or not। ठीक है, it's verify the equation or not। So हम लोग क्या करेंगे, a की जगह हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे। 4a डॉट 4a इज़ इक्वल टू 80, 4 पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 log 2 इंटू 5 डॉट 4 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 log 2 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 80। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास पावर्स में 2 नंबर्स आ गए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिस के ऊपर अलग अलग पावर्स अप्लाई करेंगे। 4 प्लस 4 पावर 1 प्लस 1 नहीं आता, सॉरी, 1 डिवाइडेड बाई 4 log 2 इंटू 5, 4 इंटू 4 1 डिवाइड बाई 4 log 2 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 80। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 4 को ब्रेक करके 2 की पावर में लिखेंगे, 2 पावर 2 1 डिवाइड बाई 4 log 2 इंटू 5 डॉट 4 इंटू 4 नहीं 2 पावर 2 डॉट 1 डिवाइडेड बाई 4 log 2 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 80। सो यहाँ पे हमारे पास 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में है और 2 नोमिनेटर में 4 डिनोमिनेटर में। सो 4 डॉट 2 1 डिवाइडेड बाई 2 log 2 इंटू 5 डॉट 4 डॉट 2 पावर 1 डिवाइड बाई 2 log 2 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 80। अगर हमारे पास देखा जाए कि हमारे पास इस तरह की पावर्स आ गई हैं, ठीक है, लॉग में, तो वहाँ पे हम लोग एक फार्मूला यूज़ करते हैं लॉग का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पावर रूल यूज़ किया, ठीक है, एंड देन हम लोग पावर रूल के ऊपर एक और लॉग का जो है वो फार्मूला यूज़ करते हैं। सिंपली इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस वैल्यू को। सो अगर हमारे पास इस तरह से आ जाता है कि a log a इंटू बी, ठीक है, पावर बाहर आ गई और a b आ गया, तो हम लोग वहाँ पे उसका आंसर क्या आ जाता है, सिंपली b। तो b हमारे पास अगर देखा जाए तो b यहाँ पे क्या है, 5 पावर 1 डिवाइडेड बाई 2, तो हम लोग सिंपली b लिख लेंगे, 5 पावर 1 डिवाइड बाई 2 डॉट 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 80। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 4 4 ज़ा 16 एंड 5 के ऊपर अंडर रूट्स आ जाते हैं, तो अंडर रूट्स अगर 2 वैल्यू में हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये कैंसिल हो जाएंगे अंडर रूट, तो सिंपली 16.5 रह जाएगा, तो वो हमारे पास 80 बन जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।